बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और जनाब वीकेंड भी बहुत अच्छे से गुजर गया होगा और एक नए वीक का आज से आगाज़ है। और नए वीक का जब आगाज़ होता है तो मंडे जो है थोड़ा सा आप कह लें कि सुस्त भी होता है और बहुत सारे लोगों के लिए फास्ट भी होता है। सो इस लिहाज से कि 2 छुट्टियां गुजरने के बाद फिर ऑफिस जाना और फिर थोड़ा सा वो आप कह लें कि थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है। लेकिन जो घर वाले हैं, जो ख़वातीन हैं जिन्होंने किचन में काम करना है, उनके लिए कोई आप कह लें कि स्लो इसलिए होता है क्योंकि सैटरडे संडे जब सब घर में होते हैं, छुट्टी होती है, तो वो फिर कुछ ना कुछ बन रहा होता है और फिर वही रूटीन शुरू हो जाती है। और आज मंडे के दिन मैं हमेशा कहता हूँ कि एक अपना प्लान कर लें कि इस वीक में आपने क्या क्या चीज़ें प्लान करनी हैं, बनानी हैं, तो बहुत इजी हो जाता है। रोज़ाना आपको सोचना नहीं पड़ता, बल्कि एक ही दिन आप अपना प्लान तैयार कर लें और फिर उसके हिसाब से आप चलें तो बहुत सही रह जाता है। आज की जो फ़र्स्ट रेसिपी है हमें भावलपुर से जो है अनुषा ने रिक्वेस्ट की है कि जी पाव भाजी की, और उन्होंने कहा कि उन्होंने कहीं खाई थी और बहुत अच्छी लगी तो वो पाव भाजी बनाना सिखा दें। इंशाल्लाह आज आपके साथ पाव भाजी सिखा रहे हैं। इसके हम पाव भी खुद बनाएंगे। पाव कहते हैं बेसिकली बन को। एक तो होते हैं वो बन जो पापे की तरह सख्त होते हैं बिल्कुल। कराची में स्पेशली वो ब्रेकफास्ट में भी खाए जाते हैं और दूसरी लंच में उसमें भी खाए जाते हैं। वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद हम उसकी भाजी भी बनाएंगे और फिर उसको सर्व करेंगे, ठीक है। अब पाव बनाने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है वो स्क्रीन पर आ जाएंगी। उसके बाद उसको हमने नॉर्मली गूंदना है। बहुत दफ़ा मैंने अब आपको यहाँ आटा गूंदना सिखाया है, बिल्कुल उसी तरह हम आटा गूंदेंगे। यहाँ पर मैंने आटा गूंद के रखा हुआ है। अच्छा, अब पाव की सिर्फ पाव की जो है इंग्रेडिएंट्स वो आप स्क्रीन पर देखेंगे। अच्छा, पाव के लिए हमने क्या किया है, इसमें आपने लेना है मैदा, ठीक है। मैदा लेंगे, मैदे के साथ ही आप लेंगे ईस्ट यानी कि ख़मीर। उसके बाद आप लेंगे पिसी हुई चीनी यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके साथ आप इसमें घी ले लें या तेल ले लें, ठीक है। उसके बाद जो हमने क्या करना है, इसको हमने गूंदना है। अंडा जो है वो हमने इसमें ऐड नहीं करना, अंडा जो है वो हम बाद में लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने करना क्या है, मैदे में तमाम चीज़ें डाल के, जैसे मैदे में आपने ख़मीर डाल दिया, पिसी हुई चीनी डाल दी, नमक डाल दिया, सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं वो आप डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने उसको नॉर्मल पानी के साथ आपने गूंद लेना है। आटा गूंद जाएगा। गूंदने के बाद उसको कवर करके इस तरह से कम भी डेढ़ घंटे के लिए आप रेस्ट दे दीजिए। उसके बाद फिर इसका आगे का प्रोसीजर अब मैं स्टार्ट करूंगा। और इस वक्त रेसिपी कार्ड आपने देख लिया, तमाम चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं। इसमें गालिबन शायद नमक मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो आप नमक लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने करना क्या है, ये तो हो गया पहला स्टेप, यानी कि 1.5 घंटा हमने इसको रख दिया और ये फूल जाएगा, ठीक है। फूलने के बाद अब इसका हम सेकंड स्टेप शुरू करेंगे और वो सेकंड स्टेप क्या है वो अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर पाव बनाने के लिए इस तरह की कोई स्क्वायर अगर आपके पास पैन है तो वो आप स्क्वायर पैन ले लें। उसमें मैंने ऑयलिंग कर ली है, ग्रीस कर दिया है और अब हम इसके बनाएंगे पाव, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब आटा हमारे पास अच्छे से फूल जाएगा, ठीक है, ख़मीर हो जाएगा, तो इसको हम निकालेंगे और उसके बाद अब इसके हमने बनाने हैं पाव। थोड़ा सा मैदे में रोल कर लीजिए, ठीक है। एक लेवल में इसको ले आइए, ठीक है। ये हमने तकरीबन 4 इसके हम पाव बना लेंगे। चलिए जी, तो इसको इक्वल हमने डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब जो कम छोटा बड़ा लग रहा है उसको आप सेट कर लें, ठीक है। और उसके बाद हमने इसके सिंपल जिस तरह से हमने पेड़े बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह आपने इसको पेड़ा बना लेना है और नीचे से इसको ज़रा ऐसे फिनिश कर देंगे। ये देखिए, ठीक है। इसको बिल्कुल फिनिश कर दीजिए। ये हमारे पास रेडी हो गया। इसी तरह इसको हम रेडी कर लेंगे और ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, इसमें डाल देंगे। तो बस कोशिश कीजिए कि एक जैसे सारे बन जाएं।
नॉर्मली बेकरीज पे तो आप जो हम बना रहे होते हैं तो आप लोगों को जो मिल रहे होते हैं वो क्या हो रहा होता है, वो मेजरमेंट्स होती हैं, ठीक है। उसको जो है वेट करके मेजरमेंट करके फिर उसको बनाया जाता है, तो वो फिर इसलिए आपको एक जैसे सारे लग रहे होते हैं, ठीक है। ये देखिए बस सिंपल इसको हमने हल्का हल्का सा बस मैदा लगा के और इसको हमने रोल कर लेना है। फिनिशिंग अच्छी सी नीचे से कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके पाव जो है बिल्कुल परफेक्ट बन जाए। और ये हमारे पास आखिरी आ गया। अच्छा, इसको जो मैंने आपको बताया कि जैसे पिज़्ज़ा की डो के लिए जो है सेम यही तरीका है, ठीक है। इसी आटे से आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं, ठीक है। और इसी आटे के साथ आप पीटा ब्रेड बना सकते हैं, गार्लिक ब्रेड बना सकते हैं। बस उसमें क्या है, बेस यही रहती है, थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस हो जाती है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये हमने रेडी कर लिए हैं। अब इसको आपने रखना है अपने प्याले में, ठीक है, इस तरह से। थोड़ा सा आपने इसमें हल्का हल्का गैप देना है क्योंकि अभी ये और फूलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 पाव जो हैं वो हमने कर लिए हैं रेडी, ठीक है। अच्छा, इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक लाइन से भी 3 और एक 4 इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पैन आपको लग रहा है थोड़ा बड़ा है तो आप क्या कीजिए कि इसको यहाँ पर इस तरह से बस थोड़ा साइड में गैप दे दें और इसको करीब करीब कर दें। अब ये है हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है, ये आपने पाव बना के इसको आपने फ़ौरन बेक होने नहीं रखना, बल्कि आप इसको रखेंगे बग़ैर ऑन किए हुए ओवन में या माइक्रोवेव में रखने, जहाँ हवा ना लगे, ठीक है। ये होती है इसकी सेकंड प्रूफिंग। ये अब फूलेंगे, फूलने के बाद फिर हम इसके ऊपर एग वॉश करेंगे, अंडा लगाएंगे और फिर इसको हम रखेंगे ओवन में बेक होने के लिए। तो अभी मैं फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ, इसको एज़ इट इज़ मैं माइक्रोवेव में रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि इसको हवा ना लगे और ये ज़रा सेटल हो जाए। उसके बाद फिर हम इसका जो अंडा लगा के और सारा काम करना है वो हम शुरू करेंगे। अच्छा, आटा एक दफ़ा मैं फिर बता देता हूँ, बहुत सिंपल। आपने मैदा लिया, मैदे में शामिल की पिसी हुई चीनी, ठीक है। उसके साथ ही आप उसमें ऐड करेंगे नमक, नमक के साथ ही आप डालेंगे ऑयल, ठीक है। घी डाल दीजिए, ऑयल डाल दीजिए या फिर मक्खन डाल दीजिए, आपकी चॉइस है। मक्खन से क्या होता है कि ज़रा फ्लेवर और मज़ेदार हो जाएगा। अदरवाइज़ आप इसमें ऑयल डाल दीजिए जो मैंने आपको लिखवाया है। और उसके साथ ही आपने क्या करना है, बस आपने इसको बिल्कुल उस तरह से गूंदना है जैसे हम आटा गूंद लेते हैं। और बहुत ज़्यादा आटे को तो हम ज़रा बहुत टाइम लगाते हैं मुक्कियाँ वगैरह दे के, तो इसको आपने इतना ज़्यादा नहीं गूंदना, बस इतना आप कह लें कि गूंदना है कि ये एक जगह गैदर हो जाए। उसके बाद फिर आप इसको रेस्ट देने के लिए रख देंगे। और रेस्ट तकरीबन आपने इसको देना है 1.5 घंटा, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। गर्मियाँ ज़्यादा हों तो फिर ये जल्दी जो है आप कहने ख़मीर हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा मौसम बेहतर है, ठंडा मौसम है, तो फिर ये ज़रा टाइम लेता है। चलिए, तो ये सारी बात हो गई और अब हम आ जाएंगे जो हमारी भाजी हमने बनानी है उसकी जानिब। अच्छा, भाजी के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पर वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं, रखी हुई हैं, सॉरी। और उसके साथ ही मसाला यहाँ पर मैंने निकाल के रख लिया। अब मैं उसको बताता हूँ। सबसे पहले जनाब हमें आलू चाहिए, आलू के साथ ही हम यूज़ करेंगे गाजर, बंद गोभी, उसके साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें शिमला मिर्च, मटर जो है वो आप यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके साथ ही आप इसमें यूज़ करेंगे जनाब प्याज का इस्तेमाल होगा, ठीक है, हरी मिर्च का इस्तेमाल होगा, लहसुन अदरक का इस्तेमाल होगा। और स्पाइसेस में हम यूज़ करेंगे हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक का इस्तेमाल होगा। उसके साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें साबुत गरम मसाला, जो हम इसका मसाला बनाएंगे। तो पाव भाजी का जो मसाला है वो बनाने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, अब स्क्रीन पर भी आ जाएंगी, ठीक है। साबुत ज़ीरा हमें चाहिए, साबुत धनिया चाहिए,
बादियान का फूल हमें चाहिए, सौंफ हमें चाहिए, सौंफ के साथ ही बड़ी इलायची चाहिए, बड़ी इलायची के साथ ही काली मिर्च चाहिए, ठीक है। काली मिर्च के साथ मैंने दालचीनी रखी हुई है और खटाई पाउडर। ये तमाम जो है हमारा पाव भाजी का मसाला है। उसके बाद हमें चाहिए चीनी और उसके साथ ये लहसुन अदरक का पेस्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की इस रेसिपी में इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, पाव भाजी का जो मसाला है बल्कि उसको पीसेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, अपनी जो वेजिटेबल है उसको तैयारी शुरू करते हैं। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको लिखा है, बताया है, आलू चाहिए, शिमला मिर्च, मटर ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ जब ज़रा खासे महंगे भी हैं, ठीक है, तो आपकी चॉइस है। ज़रूरी नहीं है कि सारी आपने वेजिटेबल्स डालनी है, अब जो आपके पास अवेलेबल है वो चीज़ आप डाल सकते हैं। और जो पाव भाजी है, इसको आप जैसे हम ओरिजिनल रेसिपी पाव के साथ सर्व कर सकते हैं, जो हम बना रहे हैं आपके लिए। नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप रोटी के साथ, पराठे के साथ इसको सर्व कीजिए, बहुत मज़ेदार लगती है। और इसमें स्पेशली जो एक ख़ास सौंफ और ये बादियान के फूल के साथ जो हम मसाला पीसेंगे, उसका जो फ्लेवर है, उसका जो जायका है, वो बहुत मज़ेदार आता है। तो अब उसमें आपकी चॉइस है। अच्छा, उसमें लाइक मिर्चों का कोई वो नहीं है, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं आलू, उसके बाद तमाम वेजिटेबल्स काटता हूँ, साथ ही आपसे बात कर सकते हैं आप। और फर्स्ट कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हुमा, अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है असद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी जी, सब खैरियत से। जी हुमा। और माशाल्लाह से आज अच्छी रेसिपी बना रहे हैं। मैंने कभी बनाया तो नहीं है पाव भाजी, लेकिन मैंने 2-3 जैसे चैनल पे इसकी रेसिपी देखी है, ठीक है। लेकिन माशाल्लाह से आप तो उतने परफेक्ट रेसिपी बनाते हैं कि वो बासानी मैं बना लेती हूँ तकरीबन। अच्छा चलें जी, बहुत शुक्रिया। बस इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। और क्या कहना चाहेंगी? और आपने बनाए थे अफगानी पुलाव बनाया था। जी जी। तो वो इत्तेफाक से मैंने रिपीट में देखा था, क्योंकि उस वक्त मैं घर पे नहीं थी। अच्छा अच्छा। लेकिन वो मैंने कल बनाया था भाई, तो बहुत अच्छे बने काबुली पुलाव। अच्छा, आपको मतलब वो उसका जायका सही लगा, ओरिजिनल लगा? जी 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 जी, ओरिजिनल ही लगा। जब मैंने तकरीबन 2 दफ़ा वो मैंने रिपीट में देख लिया था आपको शो। अच्छा। तो वो जी जी वो ही मैंने रेसिपी फॉलो की, तो बहुत अच्छा बना माशाल्लाह से। तो ये जो आप बना रहे हैं अभी, तो ये भी मैं ट्राई करूंगी ज़रूर। आपने अफगानी पुलाव पे वो चिकन में बनाया? जी, मैंने चिकन में वो बेटा नहीं खाता, हाँ, बीफ ठीक नहीं है, खाता। बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है, चिकन में भी बहुत अच्छा लगता है। और मटन बीफ वो चॉइस है, बिल्कुल सही। जी 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 जी, ठीक है, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी वो बनी। तो ये भी इंशाल्लाह ताला बनाऊंगी सर भाई। जरूर, बहुत बहुत अच्छा मतलब है कि आप शो पेश कर रहे हैं पूरा, जो आपके चैनल 5 है। तो वैसे भी मैं खबरें न्यूज़ वगैरह भी देखती हूँ, तो बहुत अच्छा मतलब ये प्रोग्राम है आपका भी। बहुत शुक्रिया जी, बस आपको पसंद आ रहा है उसके लिए बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहिए, हमारे साथ रहिए। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे साथ हुमा थी। अफगानी पुलाव हमने फ्राइडे को बनाया था और बहुत सारे लोगों ने उसको पसंद किया, उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने ट्राई भी किया है। और लेकिन आप लोग तारीफ़ कर रहे हैं, रेसिपी बना रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन उसकी पिक्चर्स भी भेजें ताकि हम यहाँ पर दिखा सकें। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर पाव भाजी के लिए आगे का प्रोसीजर क्या है और पाव जो है वो कब हमने ओवन में। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। और यहाँ पर ब्रेक से पहले आपने देखा कि आलू हमने बारीक बारीक छोटे छोटे काट लिए थे और अब मैंने ले ली है ये फूल गोभी, ठीक है। इस फूल गोभी को भी हमने थोड़े इसके जो बारीक बारीक हमने छोटे छोटे इनको कट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद फिर इसका आगे का प्रोसीजर शुरू करेंगे। तो अब इसको भी हम कट कर लेते हैं। अच्छा, पाव भाजी भी आप कह लें कि 2 तरह से आप ये इसकी रेसिपी है। एक थोड़ा आप कह लें कि साबुत साबुत ज़रा वेजिटेबल रहती है, और एक जो हमारे आप कह लें कि हमसाय मुल्क में वहाँ पर ये बिल्कुल पेस्ट बना दी जाती है, ठीक है। और बिल्कुल पेस्ट बना देते हैं और उसमें वेजिटेबल्स कोई भी नज़र नहीं आती, ठीक है। तो अब आपकी चॉइस है, वो पकते वक्त
अगर आपको बिल्कुल स्मूथ चाहिए तो आप बिल्कुल स्मूथ भी बना सकते हैं, और अगर आपको चाहिए कि थोड़ी सी वेजिटेबल्स नज़र आएँ तो वो तरीका भी है। ठीक है, वो सिर्फ मैश करना है आपने, और कोई उसमें वो नहीं है, सारा प्रोसीजर यही रहेगा, बस उसमें मैश करने की बात होती है। अच्छा जी, अब यहाँ पर इसको हमने कट कर लिया और ये भी हम डाल देंगे अपने आलूओं के साथ, ताकि तमाम वेजिटेबल हम कट कर लें और फिर इसका मसाला बनाएंगे और इसको तैयारी शुरू करेंगे। चलिए, जो दो हमारे पास वेजिटेबल डन हो गई हैं, और अब ले लेते हैं गाजर। ठीक है, गाजर को भी बारीक बारीक कट कर लीजिए, क्योंकि हमने हर चीज़ को, वेजिटेबल्स जो हैं उनको जब हम पकाएंगे उसके बाद फिर इसको हमने थोड़ा सा मैश करना है। बस कोशिश आपने करनी है कि ज़्यादातर जो वेजिटेबल हैं सारी वो थोड़ी सी फाइन काटें। ठीक है, ताकि वो जल्दी डन हो जाएं, गल जाएं, और फिर हम इसको मैश करना है, मैश कर लें, या अगर आपने साबुत रखना है तो आप इसको साबुत भी रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। चलिए जी, ये हो गया, और लास्ट में हम डालेंगे वेजिटेबल। वेजिटेबल से मुराद है, वेजिटेबल तो सारी हैं, अब हम डालेंगे इसमें शिमला मिर्च। चलें जी, ये हमारे पास वेजिटेबल डन हो गई, और अब बारी है इसमें आखिरी वेजिटेबल शिमला मिर्च की। और शिमला मिर्च में हमेशा याद रखिएगा कि जो वाइट पार्ट होता है इसको आपने बिल्कुल डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है, कोशिश करें कि ये ना आए, और थोड़ा बहुत अगर आ रहा है तो फिर उसको आप रिमूव कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से। चलें, अब इसको भी हमने क्या करना है, बिल्कुल उसी तरह बारीक चॉप कर लेंगे। पहले आप लंबाई में इसको कट कर लीजिए और फिर इसके हम छोटे छोटे से चंक्स कर लेंगे। बस इसमें याद रखिएगा कि कोई भी वेजिटेबल जो है उसके पीसेस बड़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल छोटे छोटे आपने इसके पीसेस कर लेने हैं, ताकि काम भी आसान हो जाएगा और टाइम भी आपका सेफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आपने रेडी कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पर, और ये आप फ्रेश जैसे कोई गेस्ट आते हैं या किसी दावत में आप प्लान करें तो उसके लिए भी बहुत आइडियल है। दावत में हमेशा मैं कहता हूँ दाल और सब्ज़ी कोई ना कोई रेसिपी रखा कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गोश्त नहीं खाते, सिर्फ वेजिटेरियन होते हैं या सिर्फ दाल खाते हैं, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो और स्पेशल होना चाहिए। तो उसके लिहाज से ये बहुत अच्छी रेसिपी है। ठीक है, तो ये ज़रूर आपने बनाएं, और अगर इस तरह की ये तमाम वेजिटेबल्स आपने काट के फ्रीज़ की हुई है तो फिर आपके अगर गेस्ट आ जाते हैं कोई अचानक भी, तो आप फटाफट से भी ये सब्ज़ी आप बना के उनको दे सकते हैं, गर्मा गर्म बहुत मज़ेदार लगती है। अच्छा जी, सब्ज़ी हमारे पास डन हो गई है। उसके बाद अब हमने इसका जो है मसाला तैयार करना है, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ग्लैम गैस का मेरे पास इलेक्ट्रिक अवन लगा हुआ है, उसको मैंने ऑन कर लिया है, और अब इसको टेम्परेचर मैं दे रहा हूँ, तकरीबन टेम्परेचर दूंगा उससे पहले इसके ऑप्शन सेट कर लेते हैं। इसको मैं ला रहा हूँ अप एंड डाउन फैन के साथ, ये मैंने ऑन कर लिया। ठीक है, इसको डन कर लिया, 180 टेम्परेचर दिया है। ठीक है, और उसके बाद 24 मिनट मैंने दे दिए। ठीक है, उसमें हमारा ये प्रीहीट भी हो जाएगा और उसके साथ बेकिंग भी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने अवन को ऑन कर दिया है, और इसकी जो ट्रे है वो हमेशा, मैं आपको कहता हूँ कि हमेशा ट्रे को आप मिडल में लगाएं, तो ये बीच में लगा दें। ठीक है, चलिए, ये हमारा जब तक प्री हीट हो रहा है
अब हम आ जाते हैं पाव की जानिब। ये देखिए जी, पाव हमने जो रखे थे उसमें आप देख रहे हैं ये काफ़ी फैल गए हैं, बड़े हो गए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने लगाना है अंडा। जब ये सेकंड प्रूविंग के लिए आपने रखा, सेकंड प्रूफ के लिए आप देख रहे हैं ये फूल गए हैं, उसके बाद फिर आपने इसको अंडा लगाना है। अगर ये वाला स्टेप आप नहीं करेंगे, मिस कर देंगे, अंडा ये पेड़े बना के जो हमने रखा है, अगर ये आपने मिस कर दिया तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि आपके जो पाव हैं वो हार्ड हो जाएंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे। बस ये इसमें फ़र्क आ जाता है कि अक्सर आप लोग कहते हैं ना कि हमारे जो पाव है या पिज़्ज़ा हार्ड हो गया, तो उसमें है ये कि उसमें सेकंड प्रूविंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बस आपने अंडे को अपने अच्छे से फेंटा। अब आप इसके ऊपर अच्छे से अंडा लगा दें, ताकि हर तरफ से आपका पाव जो है उस पर कलर आ जाए। ठीक है, और अगर ब्रश नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप हाथ से या कपड़े से भी आप इस पर लगा सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर चीज़ आपके पास है, ब्रश है, तो आप ब्रश से ज़रा इजीली लग जाएगा, आसानी से हर तरफ आपका लग जाएगा, अदरवाइज़ आप हाथ से लगा लीजिए। चलें जी, ये हो गया। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि सेकंड प्रूविंग जो मैं कह रहा था कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो इसीलिए कि देखें आपके सामने है कि हमने इसको थोड़ा सा दूर दूर रखा था और ये आपस में अब मिल गए हैं। ठीक है, तो वैसे ये कंटेनर जो है तकरीबन 6 to 8 पाव बनेंगे, तो बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छे उनकी शेप भी आ जाएगी। ठीक है, चलें जी, ये हमारे पास हमने लगा दिए हैं अंडे को, और अब इसको हम रखेंगे अवन में बेक होने के लिए। तो चलिए जी, इसको हम बेक होने के लिए रख देते हैं। और चलें, पाव हमारे पास जो है वो बेक होने के लिए जा चुके हैं, और अब हम स्टार्ट कर लेंगे अपनी भाजी। तो यहाँ पर अब भाजी के लिए वेजिटेबल हमने कट कर ली है। वेजिटेबल कट करने के बाद अब जो है इसमें मसाला बनाएंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और फिर इसको हम पकने रखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर मसाला बनाते हैं, और उससे पहले हम क्या करते हैं कि इनको पकने रख देते हैं थोड़ा सा, ताकि वेजिटेबल हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब लेंगे यहाँ पर ऑयल, और ऑयल ले लें या आप मक्खन ले लें, आपकी चॉइस है। ठीक है, आप ऑयल भी ले सकते हैं, मक्खन भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें लिया है ऑयल, और फिर अब इसमें हम डालेंगे वेजिटेबल। चलिए जी, ये हो गया। उसके साथ ही सबसे पहले इसमें मैं डालूंगा लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो ये हमने इसमें ऐड कर दिया जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है, और इसको थोड़ा सा सौते करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप सोचोगे कि इसमें मैंने प्याज लिखवाया है, लेकिन इसमें प्याज नहीं है। ठीक है, तो प्याज जो है वो मैं क्या करूँगा, फ्राई हुआ हुआ इसमें ऐड कर दूंगा। आप ज़रूरी नहीं है, आप कच्चा नॉर्मल प्याज जो है वो आप यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा फ्राई प्याज यूज़ कर रहा हूँ। कच्चा प्याज बिल्कुल ऑमलेट स्टाइल में कट करेंगे, जैसे हम तमाम वेजिटेबल किए उसी तरह आपने इसमें प्याज डाल देना है। ठीक है, तो मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ ये थोड़ा सा फ्राई प्याज। चलिए, लहसुन अदरक के साथ फ्राई प्याज डाल के अब इसको हमने थोड़ा सा सौते करना है। ठीक है, और साथ ही
तमाम ये वेजिटेबल्स डाल देंगे। ठीक है, कुछ भी और नहीं ऐड करना है, सिंपल आपने वेजिटेबल डाल के इसको मिक्सअप कर दें। मिक्सअप करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगा थोड़ा सा पानी, हल्का सा पानी डालेंगे ताकि हमारी वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो जाएं। ये हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया, बस अब इसको हमने थोड़ी देर के लिए पकने रख देंगे ताकि स्टीम में हमारे पास वेजिटेबल जो हैं थोड़ी गल जाएं। और यहाँ पर मेरे पास लेड रखा हुआ है, तो कवर कर देंगे। चलिए जी, नॉर्मल आंच पर हमने वेजिटेबल को सिर्फ स्टीम होने रखा है ताकि हमारी वेजिटेबल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए, और फिर हम इसका मसाला तैयार करेंगे और इसका आगे का जो प्रोसीजर है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं इसके मसाले की जानिब, जो मेन आप कह लें कि इसका पार्ट है, इंग्रेडिएंट है, और उसके बगैर पाव भाजी का बिल्कुल भी आपको मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, अब इसके लिए स्क्रीन पर तमाम इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे और आप देखते जाइए और साथ साथ उसके ऊपर नोट भी करते जाइए। मुझे चाहिए, इसमें मैं ले रहा हूँ साबुत ज़ीरा, साबुत ज़ीरे के साथ ही साबुत धनिया मौजूद है। ठीक है, पाव भाजी मसाले का लगा दीजिएगा। और उसके बाद हमें चाहिए सौंफ, सौंफ के साथ बादियान का फूल, ये स्टार एज जिसको कहते हैं, ये हमें चाहिए। उसके बाद बड़ी वाली काली इलायची चाहिए, काली मिर्च चाहिए, दालचीनी चाहिए, दालचीनी के साथ ही हमें चाहिए खटाई पाउडर। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी, खटाई पाउडर के साथ सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी। सिंपल, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ नमक ऐड नहीं किया है, और इसको हमने मसाला तैयार करना है। बिल्कुल फ़ाइन आपने इसका मसाला पीसना है, थोड़ा सा भी ये और पिसेगा, बिल्कुल फ़ाइन मुझे चाहिए। ठीक है, तो इसको और थोड़ा पीस लेंगे, और ये मसाला ऐसा आप बना के रख लें। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल फ़ाइन आपने मसाले को तैयार कर लेना है, पीस लेना है, और इसको बना के रख लें। ठीक है, जब भी आपका दिल चाहे आप पाव भाजी का मसाला बना के और बना सकते हैं। ठीक है, तो एनेक्स का आप कह लें कि तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं ही, लेकिन इनका ये स्पाइस ग्राइंडर सेकंड्स में आपकी चीज़ को बिल्कुल पीस देता है बारीक, और आपका टाइम भी सेव हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर वेजिटेबल हमारे पास तैयार हो रही है। अब हम आएंगे इसके मसाले की जानिब। ठीक है, और इसके मसाले के लिए मसाला हमने रेडी कर लिया है। उसके बाद हमें चाहिए हरी मिर्च। ठीक है, आपकी चॉइस है, हरी मिर्च कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, लाइक जिस हिसाब से आप लोग अपने घर में स्पाइस रखते हैं, स्पाइस लेवल, उस हिसाब से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जी, ये हो रहा है, ये हो गया, और इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूँ ताकि साथ साथ हम इसका मसाला भी तैयार कर लें। और क्लासिक के पैन में हमने आज बना रहे हैं। क्लासिक का पैन जो है वो बेहतरीन सा हमारे पास मौजूद है, और अब एक और मैं पैन ले रहा हूँ। ठीक है, और इसमें हमने अगेन हम लेंगे ऑयल। अच्छा, ऑयल की जगह अब आप इसमें मक्खन भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, या आखिर में मक्खन साथ सर्व करना चाहें वो तरीका भी सही है, वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है ऑयल, और उसके बाद अब इसमें इसका तैयार करेंगे मसाला।
अच्छा जी, हरी मिर्च आपकी चॉइस है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। बिल्कुल फ़ाइन ज़रा बारीक बारीक चॉप कर लीजिए ताकि इसको भी हम जब वेजिटेबल्स के साथ मैशअप करें, मिक्स करें तो अच्छे से ये भी मिक्स हो जाए। चलिए जी, हरी मिर्च चली गई। लहसुन अदरक हमने ऑलरेडी वेजिटेबल्स में डाल दिया है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने हरी मिर्च डाल दी है और एक और डाल देते हैं। चलिए, ये एक और मैंने डाल दी है हरी मिर्च, थोड़ा सा मज़ीद फाइन चॉप करके डालनी, ठीक है। हरी मिर्च चली गई है, उसके साथ ही अब मैं इसमें डालूंगा तमाम स्पाइसेस और तमाम स्पाइसेस में मैं इस वक्त ऐड कर रहा हूँ जनाब इसमें अगेन थोड़ा सा साबुत ज़ीरा, ठीक है। थोड़ा सा साबुत ज़ीरा मैंने इसमें डाल दिया है। साबुत ज़ीरे के साथ ही हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, पिसी हुई लाल मिर्च या आप बहुत सारे लोग कुटी हुई पसंद करते हैं, लेकिन इसमें कोशिश कीजिएगा पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल ही करें। लाल मिर्च डाल दी है, उसके बाद हल्दी पाउडर। अच्छा, अब अगर आपको ज़रा रेडिश चाहिए तो फिर आप हल्दी पाउडर बेशक ओमिट कर दें। नमक हम ऐड कर रहे हैं अकॉर्डिंग योर फ्लेवर। चलिए जी, उसके बाद खटाई पाउडर हम डाल चुके हैं अपने मसाले में और अब इसमें हम डालेंगे ये मसाला, ठीक है जी। पाव भाजी का मसाला डालेंगे, इसको मिक्सअप करेंगे। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जाएंगे और फिर वापस आके इसका आगे का क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप्स हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और यहाँ पर हमने हरी मिर्च डाल दी थी ऑयल में, ठीक है। हरी मिर्च के साथ ही जो है इसमें हमने डाल दिया था ज़ीरा। ज़ीरे के साथ जो हमने पाव भाजी का मसाला पीस के रखा था वो डाल दिया, जिसमें हमने खटाई पाउडर भी डाली हुई थी। और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये थोड़ी सी शुगर, यानी कि चीनी, ये हम डाल देंगे और इसको अब मिक्सअप करेंगे, ठीक है। तो ये पाव भाजी का मसाला है वो रेडी। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ कि आप इसमें जो है टमाटर जो है वो भी मैश करके आप इसमें ऐड कर देंगे, या टमाटो पेस्ट है तो वो आप डाल सकते हैं। मैं इस वक्त टमाटर यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि मैं इसमें यूज़ करूँगा लेमन, तो मैं लेमन के साथ बना रहा हूँ। आपकी चॉइस है, आप इसको टमाटर के साथ भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो वेजिटेबल्स हैं जो हमारे पास डन हो रही थी, और ये देखें ज़बरदस्त सी हमारे पास वेजिटेबल्स डन हो रही थी। अब इसको हम मिक्सअप करेंगे और फिर इसको मैश करेंगे, ठीक है। ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारे पास कलर आ रहा है और टमाटर डालने से इसका थोड़ा सा कलर जो है थोड़ा रेडिश आ जाता है। ये देखिए इस तरह से अब इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। अब यहाँ पर आपकी चॉइस है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप अगर चाहते हैं कि आपकी वेजिटेबल्स थोड़ी सी नज़र आएँ तो फिर आप हल्का हल्का सा बस इसको आप मैश करें, ठीक है। और आप चाहते हैं कि बिल्कुल स्मूथ, जैसे हम आप लोग ने फरमाइश की है जहाँ की, तो फिर इसको हमने क्या करना है, हम मैशर से इसको बिल्कुल मैश कर देंगे। तो दोनों तरीके कार सही हैं, जो आपको रखना है उस हिसाब से आप इसको डन कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैशर के साथ मैश कर देंगे, लेकिन उससे पहले इसकी आपने स्पाइसेस चेक कर लीजिए, नमक वगैरह आप इसमें चेक कर लें। नमक थोड़ा सा कम है, नमक डाल देंगे। चलिए, और उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा
खटाई पाउडर। चलिए, खटाई पाउडर डाल दिया, नमक डाल दिया और इसको मिक्सअप करेंगे। ये हमारे पास तकरीबन तैयारी पर है। बस इसको अगर साबुत रखना है तो ये बिल्कुल तैयार है, अदरवाइज़ इसको हम थोड़ा सा मैश कर देंगे। तो मैं इसको ज़रा मैश करूँगा और साथ ही हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे लेमन जूस। अच्छा, फ्रेश लेमन है, फ्रेश लेमन जूस डालें, अदरवाइज़ अगर आपके पास दूसरा लेमन जूस है तो वो भी डाल सकते हैं, सीड्स निकाल के। और ये आपने डालना है लेमन। तकरीबन 2 लेमन, अच्छे जूसी हैं तो 2, अदरवाइज़ 3 तक भी डाल सकते हैं। चलिए जी, ये हमारे पास लेमन भी चले गए और पाव जो है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह फूल चुके हैं। बस अब उस पर कलर आ रहा है, कलर आ जाएगा तो फिर हम उसको निकाल लेंगे। चलिए, ये हो गया और अब बारी है इसको थोड़ा सा मैश करने की। तो यहाँ पर हम लेंगे एनेक्स का हैंड ब्लेंडर और इससे हम सॉरी मैश करेंगे। ठीक है, मतलब आप यूँ कह लें कि आपका जो 10-15 मिनट का काम था, जो आप हाथ से इस तरह से चम्मच से मैश करते, बिल्कुल पेस्ट बनाते और वो फिर इतनी अच्छी वो पेस्ट बनती भी नहीं है। तो ये एनेक्स का हैंड ब्लेंडर जो है चंद सेकंड में आपका वो काम कर देगा। ठीक है, और जैसे आपने देखा था कि मैंने इसको हलीम में भी हमने इसी से घोटा लगाया था, तो बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है ये। ये तो अच्छा, अब अगेन फिर वही बात कि बिल्कुल आपको स्मूथ चाहिए तो आप बस इसको आप मैश कर दें, बिल्कुल और स्मूथ कर दें। ठीक है, चलिए जी, ये हमारे पास पाव भाजी जो है वो बिल्कुल हमने इसको स्मूथ कर लिया है। वो तकरीबन आप कह लें कि तैयारी पर है। और अब इसके ऊपर हमने सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, हरा धनिया ऐड कर देंगे और ये हो जाएगी तैयार। और पाव हमारे पास ज़बरदस्त से बस थोड़ा सा और कलर आ जाए ऊपर से तैयार हैं। और पाव भी तैयार हैं, भाजी भी तैयार है। फिर इसको हम सर्व करेंगे। अच्छा जी, तो अब फाइनल इस पर हमने डालना है हरा धनिया और ये हमारी डिश हो जाएगी तैयार। ठीक है, बारीक बारीक। चलें जी, ये हो गया रेडी। और पाव भाजी का ये देखें जनाब, टेक्सचर देख रहे हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त स्मूथ आ चुका है।
और इससे भी आप मज़ीद इसको आप और मज़ीद स्मूथ करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बता दिया, इससे भी आप बिल्कुल स्मूथ करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। और साथ ही अब हम ले लेते हैं अपनी जनाब सर्विंग के लिए। तो ये हमारे पास आ गया पाव भाजी, ठीक है। और इसमें भी हम थोड़ा सा और डाल देते हैं। फ्लेम में ऑफ कर रहा हूँ और अब बारी है बस इसमें हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारे पास जो पाव है उसका थोड़ा सा कलर और आ जाए तो फिर उसको भी हम सर्व करेंगे। और इसका एक और सर्विंग स्टाइल जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। हमारे पास टाइम कितना है जी? ओह, टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट रह गया है। चलो दूसरा काम तो मुश्किल है थोड़ा। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है बस हल्का सा थोड़ा सा और कलर आ जाए। कलर आ चुका है लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा और आ जाए ताकि मैं ज़रा अच्छे से हाँ, और मैं आपको दिखा दूँ ताकि मैं इसको हम क्या करते हैं जनाब ऑप्शन